हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनमें से कुछ बच्चे मुझसे पिछले 2 हफ्तों से बोल रहे हैं सर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी बता दो। ये मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, सोर्सेज हैं इसके अंदर। 60 डेज का टारगेट है। 60 डेज में हम लोग फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट अपना डीपली कवर कर लेंगे। इसमें सैम्पल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, बट किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर डाला है। आरबीआई के सर्कुलर्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स हम कैसे कवर करेंगे, विश वाइज में मैं किस तरह से आपको हेल्प करूंगा रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ में, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। एग्जाम जब आता है फाइनेंस का या मैनेजमेंट का आरबीआई का फेज 2 में, एक तो उसमें पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, हम देखेंगे। मल्टी सेलेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव तो आएंगे ही आएंगे, और मैनेजमेंट में केस स्टडीज की फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लेता है। सारे एक्सपेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। विश्वास आपको क्या सिखा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक इसमें ब्रेक डाउन किया है मैंने। हर एक टॉपिक के लिए वीडियो अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, वीडियो किस नाम से है, उसकी पीडीएफ करस्पॉन्डिंग अवेलेबल रहेगी, वो सब कुछ मैंने इसमें बताया है। सिलेबस की बात करें तो हमारा सिलेबस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कुछ इस तरह से है। पार्ट ए है सिलेबस का, जिसके अंदर ये 60 टॉपिक्स हैं। डिटेल में मैंने अलग से दिया हुआ है, यह भी सिर्फ नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट हैं। फिर पार्ट बी है सिलेबस का, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आता है। ये भी फाइनेंस का ही पार्ट होता है। फिर इसके बाद पार्ट सी आता है। पार्ट सी में हमारे पास जनरल टॉपिक्स होते हैं। ये 9 टॉपिक्स है, यहाँ तक हमारे पास फाइनेंस है। ये कोर फाइनेंस है। कुछ टॉपिक्स का ओवरलैप होता है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर हम फाइनेंस में पढ़ते हैं, और इटसेल्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। फाइनेंस में ही हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लीट वे में पढ़ेंगे। सेक्शन डी आता है मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे। इसी के अंदर मोटिवेशन पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे। सेक्शन डी का आगे का पार्ट, इसमें लीडरशिप भी है, चेंज मैनेजमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी है। डी का ही अगला पार्ट आता है एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलरेडी हम लोग इसको फाइनेंस के अंदर कवर कर चुके हैं। और कम्युनिकेशन। ये हमारा सिलेबस है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का 100 नंबर का पेपर आएगा आपके पास एग्जाम में। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें 2 नंबर के होंगे, तभी 50 नंबर बनेंगे। 30 मिनट में करने होंगे ये। 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर में, जिसमें आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे 2, और 15 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे 2। आपको 4 करने होंगे 6 में से, तो दोनों तरह के आपके पास 3-3 सवाल आएंगे, और ये आपको टाइप करना पड़ेगा। कीबोर्ड से आपको टाइप करना पड़ेगा। रफ शीट आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में, बट ये आपको टाइप करना पड़ेगा, तो इसके लिए टाइपिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। एक ये सैंपल क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में इस तरह से पैसेज आया था, एग्जैक्ट ये पैसेज नहीं था, बट ऐसा सही कुछ आया था इसी टॉपिक पर। पैसेज था, टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप द एमएसएमई सेक्टर एज की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द डैश was established as a principal financial institution for MSME. It was set up under an Act of Parliament in 1990 and functions under the regulatory and supervisory ambit of Dash, which has classified as an AIFI. तो हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर से ये सवाल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा अब तक, दोनों ब्लैंक्स का। नहीं देखा हुआ तो आप लोग जब देखेंगे उसके बाद आप ऐसा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। पैसेज एज इट इज मेरे नोट्स में से कॉपीड नहीं है, बट इसी तरह से कुछ मैंने अपने नोट्स में बता रखा है उस टॉपिक के बारे में सब कुछ। जिस भी हम एंटिटी की बात कर रहे हैं वो कब बना, क्यों बना, कौन से एक्ट में बना, आरबीआई उसका रेगुलेटरी सुपरवाइजरी एम्बिट किस तरह से है, वो सब कुछ मैंने वहां बताया है। बट अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। The institution plays a dual role by providing direct and indirect financial assistance and by coordinating the function of other institutions engaged in similar activities. ये भी उसके अंदर हमने बता रखा है, उस इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करी है। आंसर वैसे इसका सिडबी है, और सिडबी आरबीआई के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी एम्बिट के अंदर आता है। हमने बहुत डिटेल में सिडबी को पढ़ा है, हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। Indian government has prioritized financial inclusion as a key pillar of inclusive growth.
and poverty alleviation. In this context, the DASH was launched on 28 अगस्त 2014 as National Mission for Financial Inclusion. तो जब हमने गवर्नमेंट स्कीम्स करी थी उसके अंदर हमने ये करा है, इटसेल्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक के अंदर भी हम लोगों ने इसको करा है, इसको डिस्कस करा है। अगर हमें ये स्कीम पता है कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है। फर्दर द स्कीम लेवरेजेस डैश आर्किटेक्चर टू फैसिलिटेट डीबीटी। गवर्नमेंट स्कीम्स में हमने जगह जगह इसके बारे में बात करी है। ये होता है जैम ट्रिनिटी जनधन आधार और मोबाइल, है ना। जैम ट्रिनिटी होता है, जैम ट्रिनिटी आर्किटेक्चर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का, ये हम लोगों ने समझा था फाइनेंशियल इंक्लूजन के वीडियो में भी। कुछ इस तरह से सवाल आरबीआई पूछता है। अब आरबीआई सिर्फ इस पैसे पे दो सवाल नहीं, हो सकता है इस पैसे पे 3 या 4 सवाल पूछ लिया जाए। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टॉपिक की या किस फील्ड की या किस स्कीम या किस सर्कुलर या किस बॉडी की बात हो रही है, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, तो आप बाकी ब्लैंक्स भी आंसर कर पाएंगे। ये वे है जिस तरह से आरबीआई सवाल पूछेगा आप लोगों से। एक मोटिवेशन का, मैनेजमेंट का एक सवाल ले लेते हैं। मोटिवेशन प्लेज अ की रोल इन शेपिंग एम्प्लॉयज बिहेवियर, इस तरह से करके है। आ गया वेरियस स्टोरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन इन वर्कप्लेस। इन दिस रिगार्ड द थ्योरी एक्स प्रपोज बाय वाई। यहाँ पे थ्योरी का नाम भी आपसे पूछा है और किसने प्रपोज करी है वो भी आपसे पूछा है। आइडेंटिफाइड हाइजीन फैक्टर्स एज मोटिवेटर्स। अब हाइजीन फैक्टर्स एज मोटिवेटर्स कौन सी थ्योरी के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए। हर्जबर्ग थ्योरी की बात हो रही है शायद। as key determinant of job satisfaction and dissatisfaction, hygiene factors such as salary, job security। अगर आपको ये पता चल गया, आपको थ्योरी का आइडिया है कि कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल अटेम्प्ट करना आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। फर्दर, द थ्योरी Z developed by Clayton Alderfer condensed Maslow's 5 level of needs into 3 core categories, namely Z1, Z2, Z3। तो अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है एल्डरफेयर की, तो आपको पता है कि Z थ्योरी कौन सी थ्योरी है और उनमें जो Z1, Z2, Z3 है इनका क्या नाम है। अब अगर इस तरह का पैसेज आपको पता है, आपने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, आपने थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है मेरे वीडियोस के थ्रू, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। एक मैम थी पहले जिन्होंने मैनेजमेंट के फर्स्ट हाफ के वीडियोस बनाए थे, 7 वीडियोस, ये उन्होंने अच्छे से कराया हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ऐसे पैसेज बेस्ड, स्टोरी बेस्ड, इसमें केस स्टडीज बेस्ड भी कराऊंगा और मल्टी सेलेक्ट भी कराऊंगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने शेयर करे हैं उनका सैंपल मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। सर्कुलर बेस्ड जो कुछ है वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है ऑलरेडी कैसे करना है। एक जैसे कि सवाल आया था, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कैश क्रेडिट, ट्रेजरी बिल, इक्विटी शेयर, टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक या फैक्टरिंग। तो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में। उस वीडियो से हमें पता चलता है कि इसका आंसर फैक्टरिंग होगा। फिर ये इस तरह के मल्टी सेलेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। जैसे एक ये टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इस पे सवाल आया था एक बार। डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 40% of ANBC. Foreign banks with less than 20 branches are also required to meet the same overall PSL target of 40%. Within PSL, agriculture has sub target of 18% of ANBC for domestic banks. इस तरह से करके 5 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं, या कौन कौन सी सही नहीं है, या कौन कौन सी सही है। हो सकता है स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो, 3, 4, 5 गलत हो सकता है स्टेटमेंट 1, 2, 3 गलत हो 4, 5 गलत हो सकता है स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 पांचों सही हो, कोई भी गलत ना हो सकता है 2, 3, 4, 5 सही हो 1 गलत हो सकता है 1, 3, 4, 5 गलत सही हो और 2 गलत हो, है ना। तो ये अगर हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जिस तरह से मैंने पढ़ाने की आपको कोशिश करी है, तो इस तरह के सवाल मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आनी चाहिए। इस तरह के सवालों को अगर आप देखेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, जब मैं आपको ऐसे सवाल दूंगा, तो आप लोगों को ये काफी इजी लगेगा। मैंने आप लोगों को बार बार बोला था, पहला एम हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस को थॉरोली करना है। एमसीक्यूज ठीक है हम लोग करेंगे, स्टेप 1 सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के नोट्स बनाने हैं। जो बच्चे पहले से करते चले आ रहे हैं उनमें से काफी सारे बच्चों के नोट्स बने हुए हैं, जिनके नहीं बने वो अब बनाएंगे। बार बार आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार मेहनत करके राइट अप कर लेना, नोट्स बना लेना, पीडीएफ से शॉर्टकट्स मत मारना। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि जो आप बस मेरी पीडीएफ के प्रिंट कराते रहो, कोर्स खरीदते रहो, कुछ भी करते रहो। फ्री कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ सो दैट आप नोट्स बनाओ और जो गलतियां बच्चे करते हैं वो गलतियां आप लोगों की ना हो पाए। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स के, जैसे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट।
Explain 14 principles of management as given by him. Risk and challenges associated with AI with respect to the financial system. ये तो पूरा as it is मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है टॉपिक. RBI has allowed pre-sanctioned credit line via UPI. How is it a step towards financial inclusion? तो ये उस साल ये न्यूज में आया था. अभी रिसेंटली न्यूज में क्या आया है? मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने बोला है कि आरबीआई 10,000 से ज्यादा की जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होंगी उसमें 1 घंटे का वेटिंग टाइम डालने की बात कर रहा है. अगर ऐसा होता है तो आरबीआई का मानना है कि उससे फाइनेंशियल फ्रॉड को हम लोग रोक पाएंगे कुछ हद तक. कैसे रोक पाएंगे वो उस स्पीच के अंदर सब कुछ है. स्पीच में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं, आप लोगों के साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर करूंगा. हम देखेंगे कैसे इस तरह के आंसर्स हमें करने हैं. What are derivatives? Discuss different type of derivatives, the key market participants, their significance in financial market and risk associated with them. तो एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स, उसको जब हमें 15 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है 600 वर्ड्स का आंसर लिख के, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया उस टॉपिक का. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और उनके क्या रिस्क हैं. ये सब कुछ हम लोगों ने करा है. पूरा लेक्चर एज इट इज है, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर आ गया है. तो अगर आप लेक्चर को ढंग से देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स के थ्रू आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलेंगे, तो आपको ऐसा आंसर लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. What is a channel of communication? Briefly explain different types of communication channel and their importance in an organization. इस तरह का सवाल भी हम लोगों ने करा है. और हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन का लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर डायरेक्टली इस तरह की चीजें आई हुई हैं. तो इस तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अब तक आते आ रहे हैं. अब फाइनेंस का सिलेबस आप लोगों के पास है, वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, सारी बात आती है हमें करना कैसे है. फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस के पार्ट ए की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम. टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हमने लिया है डे 1 एंड डे 2. करना कैसे है? जो डे 1 है, डे 1 पे आप लोगों को वीडियो देखना है, वीडियो प्लस आपको नोट्स बनाने हैं पीडीएफ से. वीडियो प्लस नोट्स उस टॉपिक के फर्स्ट डे पे करना है. सेकंड डे पे आपको उन नोट्स को खोल के वीडियो को दोबारा देखना है और नोट्स को रिवाइज करना है वीडियो के साथ में. एक टॉपिक आपका 2 दिन चलेगा. मेहनत जरूर पड़ेगी बट ये 60 डेज की मेहनत है. 60 डेज की मेहनत कर लो, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. ईएसआई फेज 1 आप लोग साथ साथ कर रहे हैं. एक बार फेज 2 पूरा कवर हो जाएगा हमारा ईएसआई स्कीम्स और स्टैटिक सिलेबस फाइनेंस मैनेजमेंट का करंट अफेयर्स के साथ में, फिर हम फेज 1 का बचा कुचा पार्ट देखेंगे. ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए मई से इसके वीडियोस लेकर आऊंगा, मई मिड से. टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग हाई लेवल सवाल करेंगे, हाई लेवल डीआई करेंगे. बाकी मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो बेसिक हैं और नॉर्मल वीडियोस हैं मेरे क्वांट्स के वो देखे हुए हैं या कहीं और से प्रैक्टिस करी हुई है. रीजनिंग आप लोगों को मैंने बोला आप कहीं से भी करते चलिए. फिर भी मैं एक फेज 1 के लिए वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगा आपको कि कैसे फेज 1 करना है और कैसे फेज 2 के साथ उसे मैनेज करना है. बट तब तक के लिए जितना बता रहा हूँ उतना जरूर कर लेना. सिलेक्शन लेना ना लेना आप लोगों की मर्जी है. मेरा काम आप लोगों को सिलेक्शन के रास्ते पर लेकर जाना है, जिसके लिए मैं अलग अलग तरीके से एफर्ट्स कर रहा हूँ. तो डे 1 एंड डे 2 का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट डे वीडियो देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं. चाहे तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए, चाहे तो पीडीएफ को एज इट इज लिख लीजिए. डे 2 पर उस जो आपने लिखा हुआ है उसके साथ में वीडियो दोबारा देखना है. इस तरह से आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा. डे 3 एंड डे 4 पे आपको फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करना है. डे 3 में आप बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया करेंगे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करी है, डेवलपमेंट्स की बात अभी नहीं करी है. बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्ट्रक्चर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में करा है. सेशन 3-1, सेशन 3-2. मैं अभी आपको को नाम भी बताऊंगा कि नाम से वीडियोस हैं. डेवलपमेंट जो है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है हमेशा, जो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे. किस तरह से करेंगे उसका भी मैंने एक सैंपल इसमें दिया है लास्ट में. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सिडबी. जैसे सिडबी को हमने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जो एक पैसेज भी आया हुआ था, अगर आप सिडबी का वीडियो देखा होता तो वो पैसेज आप लोग विद इन 2 मिनट्स पढ़ के क्लिक कर जाते. एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, नेफिड, ये सब हमें करना है डे 9 से डे 12 तक. 2 वीडियोस हमारे पास स्ट्रक्चर के हैं, 2 वीडियोस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, जिन्हें हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. ये यहाँ तक ये 3 टॉपिक हमारे डे 12 तक खत्म हो जाएंगे.
फोर्थ टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो डेवलपमेंट्स का पार्ट है, डेवलपमेंट्स का पार्ट करंट अफेयर्स का रहेगा हमेशा, और उसका इम्पैक्ट जो है ये हम लोग करेंगे एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अभी गल्फ वॉर क्राइसिस चल रही है, अगर मैंने ये टॉपिक आप लोगों को जैन में या फेब में ऑलरेडी करा दिया होता तो हम लोग एक तरफ टॉपिक कर चुके होते, बट गल्फ वॉर के बाद अब जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमें नहीं पता चल पाता। इम्पैक्ट हमें कैसे पता चलेगा? इम्पैक्ट हमें पता चलता है जो अलग अलग जीडीपी प्रोडिक्शन आता है कि जैसे अभी मॉर्गन स्टैनली ने 6.6 से कम करके 6 कर दिया हमारा जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 26-27 का। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में, ट्रेड में फर्क आएगा ड्यू टू द वॉर। इस वॉर का आगे क्या इम्पैक्ट आता है? दूसरा कोई इशू तो नहीं हो रहा था आने वाले 3-4 महीने में, इसलिए रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है और उसका इम्पैक्ट हमारा इन करंट अफेयर्स के साथ में हम डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। डे 13 और 14 पे करना है। इसमें एआई का रोल पढ़ाया था, तब भी मैंने बोला था कि इसको डिस्क्रिप्टिव के साथ में और ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, तो वो हम लोग करेंगे विद द टाइम। नॉन बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर 3 वीडियोस कराए हैं मैंने। एनबीएफसी बहुत डिटेल में कराया है, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे से कराया है, बाकी भी कराया है। 3 वीडियोस है तो 6 दिन का चलेगा, क्योंकि एक वीडियो हमारा 2 दिन का है। हर टॉपिक के फर्स्ट डे जो वीडियो देखने का है उस दिन आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं। सेकंड डे आपको रिवाइज करना है। आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए लिखने का कंटेंट इसी में सारा है। जिस पैसेज वाले क्वेश्चंस दिखाए थे पैराग्राफ बेस्ड, उस तरह के सवाल आते हैं तो आपको इसी को पढ़ते पढ़ते वो पैसेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 7th टॉपिक है सेक्शन ए का डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। 2 दिन आपको ये टॉपिक करना है। आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। पार्ट ए के लिए जो वीडियोस हैं, टोटल 11 वीडियोस हैं, 7 दिन, 7 सेशन है। सेशन 1 हमने लिया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। सेशन 2 लिया था फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। सेशन 3 को हमने 2 पार्ट्स में करा था, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया डेवलपमेंट्स, और उसी के अंदर डेवलपमेंट्स में ही हमने बेसल नॉर्म्स और पीएसए करा था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। सेशन 4 हम लोगों ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का करा था, जिसमें सिडबी और एग्जिम बैंक करा है। हो सकता है जैसा पैसे सिडबी पर आया है वैसा एग्जिम बैंक पर भी आ जाए, नाबार्ड पर आ जाए या नेपफिड पर आ जाए। सेशन 4 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये हम लोगों ने करा था। फिर ग्लोबल बैंकिंग डेवलपमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया वो करंट पार्ट का है, करंट अफेयर्स का पार्ट क्यों है वो भी आप लोगों को समझाया मैंने। सेशन 5 हम लोगों ने रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करा था। सेशन 6 में हम लोगों ने नॉन बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी थी इंपॉर्टेंट। तीनों चीजें क्या क्या है? एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और पेंशन सिस्टम, ये तीनों चीजें हम लोग करेंगे। सेशन 7 में हम लोग डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स देखेंगे। इसकी हम लोग बात करेंगे, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स क्या है, कैसे हैं, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सेशन 1 से लेकर सेशन 7, टोटल 11 वीडियोस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 22 डेज में आपका फाइनेंस का मॉड्यूल ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनेंस का पार्ट बी है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स को हमने 4 सेशन में करा है, टोटल 5 वीडियोस मैंने दिए हैं। टॉपिक है इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, जिसमें हमें फॉरेक्स मार्केट करना है, मनी मार्केट करना है, बॉन्ड करना है, इक्विटी करना है। इन मार्केट्स के फंक्शंस करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं और इनके रिसेंट डेवलपमेंट्स करने हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स जो अभी तक के आ गए हैं वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी करे हैं। बाकी डेवलपमेंट जो भी हैं वो करंट अफेयर्स का पार्ट आता है। जैसे मनी मार्केट में आरबीआई ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की डब्ल्यूएमए की लिमिट दी है, तो अभी जो फर्स्ट हाफ की लिमिट दी है वो हमें अभी करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर मेंस हमारा सितंबर के बाद होता है या फिर दोबारा लिमिट रिवीजन के बाद होता है, तो अभी उसका कोई सेंस नहीं बनेगा अभी से करने का। क्यों? क्योंकि लिमिट रिवाइज हो जाएगी। तो वो कुछ चीजें हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या होती हैं, बाकी हमारा स्टैटिक का पार्ट हो जाता है। सेशन 8 हमें करना है मनी मार्केट। इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ में मैंने एमसीक्यूज और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी दिया है। एमसीक्यूज बेसिक्स दिए हैं, वन वर्ड या मल्टी सेलेक्ट वाले। सेशन 9 प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम लोगों ने यहाँ कैपिटल मार्केट की बात करी है, और कैपिटल मार्केट को हमने 2 पार्ट्स में करा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेशन 10 में हम लोगों ने बॉन्ड मार्केट की बात करी है, जिसे डेट मार्केट भी कहते हैं, और सेशन 11 में हमने फॉरेक्स मार्केट की बात करी है। इन्हीं के अंदर इक्विटी मार्केट भी होता है, वो इन्हीं सब के अंदर पार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट हमारा प्राइमरी मार्केट का ही एक सबसेट होता है, एक तरह का सबसेट हो जाता है। तो ये टोटल हमारे पास 5 वीडियोस हैं।
5 वीडियोस हैं तो आपके 10 डेज में कंप्लीट होंगे। डे 23 को आप लोग सेक्शन 8 करोगे, 24 को इसे नोट्स के साथ रिवाइज करोगे, 25 को आप प्राइमरी मार्केट करोगे, फिर आप 26 डे पे उसे नोट्स के साथ रिवाइज करोगे। सिमिलरली इस तरह से डे 32 तक आपका ये टारगेट चलेगा। फिर फाइनेंस का थर्ड पार्ट आता है जिसमें जनरल टॉपिक्स है जिन्हें हमने 7 सेशंस में कवर करा है और 14 वीडियोस हैं इसके लिए। 7 सेशंस में हमने कैसे कवर करा है? सबसे पहले हमारा आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसे हम लोग डे 33 एंड 34 पे बात करेंगे इसकी। फिर हमारा आता है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने इसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स सब डिटेल में करा है। इसे आप डे 35 एंड डे 36 पे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और इंटरनेट बैंक और इंटरनेशनल बैंकिंग। अगेन ये आपका ब्रॉड ट्रेंड्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे इस तरह के वो आपके करंट अफेयर्स के साथ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने दिया है आपको लास्ट में। कुछ सैंपल दिया है मैंने, सेबी के कुछ न्यूज के बारे में बताया है, इसमें आरबीआई की कुछ न्यूज के बारे में बताया है। बाकी भी हम करते चलेंगे। कैसे करेंगे वो काम मेरा है करवाना। फॉलो करना मुझे आप लोगों का काम है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है, आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है, आप लोगों को अपना रिजल्ट लेकर आना है। कब आएगा? जब आप लोग मेहनत करोगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डे 37 30 से डे 40 तक करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की बात करी है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 3 टॉपिक हैं। सिलेबस में इस तरह से एक साथ दिया है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंगे 2 दिन तक। फिर हम लोग प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट करेंगे। कुछ वीडियोस बड़े होंगे 1-1 घंटे के, कुछ वीडियोस हो सकता है छोटे छोटे हो जाए। वीडियोस छोटे छोटे हो जाएंगे तो आप लोगों को टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको साथ में ईएसआई की स्कीम्स भी करनी है, मैनेजमेंट भी करके चलना है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, तो सेम वही रहेगा। फर्स्ट डे आप लोगों को नोट करना है, सेकंड डे आप लोगों को रिवाइज करना है। हर वीडियो हर टॉपिक आपका 2 डेज तक चलेगा, 41 से 46, क्योंकि 3 पार्ट्स का वीडियो है। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में करा है। डे 47 से डे 50 तक चलेगा, क्योंकि 2 पार्ट्स का वीडियो है तो 4 दिन इसमें लगेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग यहीं पर कर लेंगे तो हमें मैनेजमेंट में करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर यूनियन बजट कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स। जब यूनियन बजट की हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनियन बजट का स्टैटिक पार्ट करा है। बजट डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ है हमने उसकी बात नहीं करी। बजट को इटसेल्फ पढ़ने का जो हमने बजट 26-27 करा है उसकी बात नहीं कर रहे। उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है कि बजट में क्या क्या होता है, बजट के पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो सब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और जो ब्रॉड ट्रेंड्स है बजट के, उस पर मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव आप के लिए आप लोगों के साथ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आर्टिकल शेयर करे थे। कुछ हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में चलेंगे। एक ही दिन का टॉपिक है ये, डे 51 एंड 52। जो बजट के डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है वो हमारा ईएसआई का पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे के साथ में, उसको हम वहां करेंगे। बट यहाँ पे भी अगर आप लोगों को किसी भी दिन टाइम मिलता है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाले वीडियो जरूर देखिएगा। फिर हमारा 8th टॉपिक काफी बड़ा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये हम देखेंगे। 2 पार्ट्स का वीडियो है। सेकंड पार्ट में हम लोग रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे। जब रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ नहीं कराए हैं। न्यूमेरिकल्स सेपरेटली मैं आप लोगों को कराऊंगा जब एक बार क्वांट्स करा दूंगा फेज 1 के लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके। तब तक न्यूमेरिकल्स के लिए परेशान मत होना। एग्जाम में आमतौर पर एक न्यूमेरिकल आता है, बट वो भी इतना टफ नहीं होता। आपको कुछ कुछ पैरामीटर्स दे देगा और पूछेगा कि ठीक है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल कर बता दो। वो हम लोग कर लेंगे कैसे होगा। 2 पार्ट का वीडियो है, डे नंबर 53 से 56। फिर टॉपिक आता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इस बार बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। रीजन बीइंग कि इन्फ्लेशन का जो सीपीआई हम लोग देखते हैं उसका इंडेक्सिंग ईयर चेंज हो गया है। वो डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड करी है आप लोगों को उससे रिलेटेड। उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी है कुछ पीडीएफ के थ्रू। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव में मैं आप लोगों को ऑलरेडी दूंगा ही दूंगा। तो ये हमारा 2 पार्ट्स का वीडियो चलेगा पूरा, डे 57 से लेकर डे 60 तक। और 60th डे पे आप लोगों को फाइनेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर इन द मीनवाइल मैं आप लोगों को देता चलूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन खत्म करने के बाद कि कैसे वो चीजें आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के पार्ट में एड करती हैं। ये हमारे आगे के वीडियोस है। सेशन 12 हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पर, 13 हमारा बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, 14 हमने 2 पार्ट में करा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट 1 और फाइनेंशियल इंक्लूजन पार्ट 2। पार्ट 2 स्पेसिफिकली हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। बहुत डिटेल्स में इसको करना है, बहुत ध्यान से इसे करना है।
15 को हमने 3 पार्ट्स में करा है। सेशन 15 का फर्स्ट पार्ट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेकंड पार्ट प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, थर्ड पार्ट हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सब हम लोगों ने करा है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबको सिलेबस के साथ मैप कर करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसीलिए वीडियोस को आप देखिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है फाइनेंस की और मैनेजमेंट की पूरी पूरी, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सेशन 16 दो पार्ट का है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट 1 और पार्ट 2। सेशन 17 में हम लोगों ने यूनियन बजट करने की बात करी है। 18 में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 1 है और 18 का सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2। फिर इसके बाद 19 का फर्स्ट पार्ट है ऑल अबाउट इन्फ्लेशन और 19 का सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। ये आप लोगों को करना है और ये हमारा 60 डेज का टारगेट फाइनेंस का कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फाइनेंस के साथ में हमें मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। फिर पार्ट डी की बात करें, मैनेजमेंट का सिलेबस है। मैनेजमेंट का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके अंदर हमारा सिलेबस आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिसमें साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशन और सिस्टम अप्रोच पढ़ते हैं मैनेजमेंट की। फिर हम लोग मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरल रोल्स पढ़ते हैं और नच थ्योरी पढ़ते हैं। पूरा ये सिलेबस 2 वीडियोस में कराया है, मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है। वीडियो का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 सेशन 1 और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 सेशन 2। मैम ने ये वीडियोस करा रखे हैं, मैनेजमेंट के 7 वीडियोस मैम के थ्रू हुए हैं, 7 वीडियोस मैंने कराए हैं। ये वीडियोस आपको करने हैं, 2 वीडियोस हैं तो अगेन कॉन्सेप्ट वही है। फर्स्ट डे पे हमें ये वीडियो करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। सेकंड डे पे हमें वीडियो को नोट्स के साथ रिवाइज करना है। थर्ड डे पे हमें पार्ट 2 करना है सेशन 2 का और उसके बाद फोर्थ डे पे हमें वीडियो के साथ में रिवाइज करना है। ये वीडियोस कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे छोटे होंगे, बट हमें अपने सिलेबस के साथ कंटिन्यूटी में करते चलना है। ऐसी कोशिश मत करिएगा कि सारी पीडीएफ को लेके एक बार में लिखने बैठ जाओ या फिर एक बार में वीडियो देखने बैठ जाओ कि ये तो हम कर लेंगे। स्ट्रेटेजिक वे में करना है, स्मार्ट वे में करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने में सही अप्रोच और गलती करने के बीच का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें सिलेक्शन लेने वाली अप्रोच होनी चाहिए, उतना पेशेंस हमारे पास होना चाहिए, उतना प्रिजर्वेरेंस हमारे पास होना चाहिए और उतना वर्सटाइल हमें होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टॉपिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसको हम लोग डे 5 और डे 6 में हम लोग करेंगे। इसके अंदर जो ये परसेप्शन वाला पार्ट है नीचे यहाँ पर, परसेप्शन कॉन्सेप्ट और परसेप्चुअल एरर, ये भी हमने इसी वीडियो के अंदर बनाया हुआ है। मैम ने पढ़ाया था, सेशन 3 है ये, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, परसेप्शन एंड पर्सनैलिटी का। ये आप लोगों को करना है डे 5 और डे 6 में। डे 7 पे हम लोग चलेंगे, टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट। डे 7 आप इसको नोट्स बनाएंगे, डे 8 को आप इसे रिवाइज करेंगे। वीडियो का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट सेशन 4। नेक्स्ट आएगा हमारा मोटिवेशन, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, इसमें कंटेंट थ्योरीज कौन कौन सी होती है, मैस्लोज नीड थ्योरी, एल्डरफेल्ड्स ईआरजी थ्योरी, मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। फिर प्रोसेस थ्योरी में एडम्स इक्विटी थ्योरी और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। डे 9 और डे 10 पे किया जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है ये। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। मोटिवेशन कंप्लीट सिलेबस सेशन 5 के नाम से वीडियो है, ये आप लोग देखिएगा। 2 दिन में ये टॉपिक करना है। डे 1 वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं, नोट्स चाहे वीडियो से बनाइए चाहे पीडीएफ से बनाइए, और डे 2 में आपको अपने लिखे हुए नोट्स को रीड करके वीडियो के साथ में रिवाइज करना है। फिर आएगा आपका लीडरशिप। लीडरशिप को हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस करा है। पहले पार्ट में हमने बात करी है लीडरशिप कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, थ्योरीज में हमने ट्रेट और बिहेवियरल थ्योरीज करी है। सेकंड पार्ट में हमने कंटिजेंसी, कैरिज्मेटिक, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करी है। तो लीडरशिप पार्ट 1 सेशन 8 और लीडरशिप पार्ट 2 सेशन 9 हमारे ये वीडियोस हैं, ये आपको यहाँ करने होंगे। डे 11 से डे 14 का टारगेट है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन। वीडियो का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस सेशन 10। कुछ सेशंस ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि पहले सिलेबस में को उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से था, कुछ हमने इंपॉर्टेंस के हिसाब से वीडियोस बनाए थे, तो कुछ वीडियोस का सेशन नंबर ऊपर नीचे हो गया है। आप चाहे तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलिए, चाहे क्लास के अकॉर्डिंगली चल रही है। डे 15 एंड 16 का मेरे अकॉर्डिंगली ये टॉपिक रहेगा क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। फिर आएगा एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जोहारी विंडो। ये हम लोगों ने करा है। डे 17-18 का टारगेट है। वीडियो है एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सेशन 11। फिर कॉन्फ्लिक्ट हम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पूरा एक वीडियो में मैंने कराया हुआ है, सेशन 12 है। डे 19 और 20 पे हम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट करना है।
फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ चेंज भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। एक सिंगल वीडियो था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का सेशन 6 जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा करा हुआ है। आप लोगों के लिए डे 21 और डे 22 का टारगेट होना चाहिए। फिर बात आती है एथिक्स एंड वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जो सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट के सिलेबस का, पार्ट डी का। इसमें हम लोगों ने एथिक्स का पूरा पार्ट 2 वीडियोस में करा है। डे 23 से डे 26 तक आप एथिक्स करेंगे। एथिक्स एट वर्कप्लेस पार्ट 1 सेशन 13 और एथिक्स एट वर्कप्लेस पार्ट 2 सेशन 14। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम ऑलरेडी फाइनेंस की प्लेलिस्ट में कर चुके हैं क्योंकि टॉपिक ओवरलैप हो रहा है। कम्युनिकेशन आएगा उसके बाद। कम्युनिकेशन सेशन 7 के नाम से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डे 27-28 पे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। तो टोटल 14 वीडियोस में हम लोगों ने मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इन 14 वीडियोस को हमें 28 डेज में करना है और इनके साथ में जो जो मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप लोगों को देता जा रहा हूं वो आप लोगों को साथ साथ करना पड़ेगा। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये फाइनेंस के क्वेश्चंस है। जैसे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन हाउ फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स फॉर डायरेक्टर्स एनहेंस गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन इंडियन बैंक्स। ये क्वेश्चन मैंने जनवरी में शेयर करा था और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी एचडीएफसी में उनके सीईओ ने अचानक से स्टेप डाउन कर दिया। अगर इस तरह का काम हो रहा है और इतने बड़े, क्योंकि एचडीएफसी आपको पता है नॉर्मल बैंक नहीं है, डोमेस्टिकली सॉरी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डीएसआईबी है। उसके सीईओ का स्टेप डाउन कर देना अचानक से फॉर हिज पर्सनल रीजंस, ये ये एक बहुत बड़ा टेक है, बहुत बड़ी न्यूज है ये। तो अगर ऐसी न्यूज है तो मतलब ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Discuss how e-governance can help reduce corruption and improve transparency in public service delivery. Support your answer with suitable examples. ये वो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं ग्रुप में। Distinguish between private cost benefit analysis and social cost benefit analysis. Why is SCBA important in evaluating public projects? अब ये जो मैंने इनके आंसर्स दिए हैं इन्हें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो बाकी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं उसकी तरह हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक ही क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ आईटी इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, हाउ हैज आईटी इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, कस्टमर सर्विस एंड रिस्क मैनेजमेंट। Evaluate the opportunities and challenges arising from the increased use of IT in banking and finance, suggest measures to strengthen cyber security and digital resilience। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए या डिजिटल रेजिलियंस के लिए एक तो यही आपका न्यूज का पार्ट बन गया कि यूपीआई वाली जो न्यूज आई है कि 1 घंटे बाद ही 10,000 वाला पेमेंट किया जाएगा। अभी प्रपोज है, आरबीआई इस चीज को डिस्कशन कर रहा है, अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ऐसा आरबीआई ने सोचा है कि शायद ऐसा करना है। तो ये चीज आपकी न्यूज का पार्ट बन जाती है। इस तरह से हमें ये भी देखना है कि हमारा सिलेबस के साथ में न्यूज का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह की न्यूज चल रही है, सो दैट हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर पाए अपने सिलेबस को। ये कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। जैसे एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट इन डिटेल, कंपेयर क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। Describe the functions of management, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Discuss how these functions interact to achieve organizational objectives. Discuss the major leadership theories, trait, behavioral, and contingency. Evaluate their relevance in modern organization. तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, आंसर में हम उनका इवेल्यूशन भी पढ़ रहे हैं, उनकी रेलेवेंस भी पढ़ रहे हैं, ताकि अगर कोई चीज गलती से भी ऐसी हो जो हमारे वीडियोस में मिस हो गई हो उसे हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू कर लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आपके पास कोई पैसेज आए वो ऐसा अनसीन पैसेज ना रहे। एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वो अनसीन आपको ना लगे, और एग्जाम में अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये ना लगे कि ये हमसे क्या पूछ लिया। एक क्वेश्चन था, डिस्कस ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम नीड बेस्ड थ्योरीज एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड टू एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के साथ उसके डिफरेंसेस भी देखने हैं और उसका एप्लीकेशन भी देखना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे है। तो ये तो था कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम आपको क्या क्या दे रहे हैं विश्वास क्लासेस में। आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट का सारा जितना भी इंपॉर्टेंट है सारे स्टैटिक नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर सुन के दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फाइनेंस न्यूज होगी, डेली की 1 या 2 के बैलेंस के हिसाब से हफ्ते की अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूज में अलग से आप लोगों को दूंगा, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंस न्यूज हो, कोई रिपोर्ट की एनालिसिस हो या फिर स्कीम्स हो। रिपोर्ट आमतौर पे जो भी होगी, रिपोर्ट को हम लोग
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। इसी के थ्रू बाकी आरबीआई के सर्कुलर्स भी, सेबी के, या फिर जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कोई रिपोर्ट देता है या ऐसी और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, वो हम लोग करेंगे। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ बेसिक एमसीक्यूज भी देखेंगे और कुछ हम लोग पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज भी देखेंगे। मल्टी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स वाले देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा सही स्टेटमेंट आपके आंसर होते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बोला है अप्रैल ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स शुरू करने के लिए। फेज 1 के लिए हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उन्हीं करंट अफेयर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट फेज 2 के लिए होता है। अब एक चीज को समझिए, मैंने पहले भी बोला है, टेलीग्राम पर भी बार बार बोला है, जो करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा स्टफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आपके आरबीआई के सर्कुलर्स, सेबी के सर्कुलर्स, अपडेट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो रही हैं, पीआईबी की अपडेट्स कवर हो रही हैं। अलग से वो सब आप करिए अगर आपको करना है तो, बट अगर नहीं भी करते तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 40 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दूंगा फाइनेंस और मैनेजमेंट पे, जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पर हैं या करंट ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट का, आरबीआई का, सेबी का या बाकी दूसरे रेगुलेटर्स का, जिस तरह की वहां से अपडेट्स आ रही हैं उसके लिए। फिर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, अलग अलग रिपोर्ट, सर्कुलर्स और जो सेबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब की अपडेट्स आती हैं, उस पर बेस्ड आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी दूंगा, ताकि कोई भी एक्सपेक्ट हमारा इनकम्प्लीट ना रह जाए। एक सेबी का सर्कुलर आया था, सेबी ने क्या बोला था, उन्होंने इनविट्स और रीट्स के लिए गाइडलाइन में कुछ अपडेट किया था। कुछ इस तरह से मैंने वो गाइडलाइन ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट करा है। ये जो कॉपी पेस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट करा है। उसका मैंने अपनी ही पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया है। ये मार्च के लास्ट वीक की न्यूज थी। तो करंट अफेयर्स के साथ में मैं इस तरह से कुछ एडिशनली स्टफ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। ऐसे ही आरबीआई का एक नया सर्कुलर आया था, मास्टर सर्कुलर था, मास्टर डायरेक्शन थी, यूनिक आइडेंटिफायर्स इन फाइनेंशियल मार्केट डायरेक्शन 2026। उसको हमने कुछ इस तरह से पढ़ने की कोशिश करी है, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं कि आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन रिलीज करी है। इसने पुरानी सारी सर्कुलर्स में कवर हो गए थे। उसका गोल क्या है, एलईआई के बारे में क्या बताया है, एलईआई की रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्या बताया है, नॉन डेरिवेटिव फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए आरबीआई ने एलईआई के लिए क्या बोला है। फिर आरबीआई ने एक यूटीआई नंबर बोला है, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है और लीगल बेसिस और बेनिफिट्स क्या है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आरबीआई की अपडेट्स को, सेबी की अपडेट्स को, या कोई स्कीम आती है, कोई रिपोर्ट आती है, एक जैसे आरबीआई की अभी रिपोर्ट आई थी, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो भी अपलोड कर हुआ है, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार आप चेक करिए, प्लेलिस्ट है आरबीआई सर्कुलर रिपोर्ट्स के नाम से। और भी ये जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इस तरह से, मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करूं, बट नाउ बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव लिमिटेड टाइम। तो अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा, मैं इस तरह से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। तो आई बिलीव आप लोग इस स्ट्रेटेजी वीडियो का बेनिफिट लेंगे, इसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 85 मार्क्स का हमारा टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ये आप लोगों को लेकर आना है। अदरवाइज मेंस की मेजर कट ऑफ नहीं निकलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग बिल्कुल मार्जिन पर पास होइए, आप लोग ज्यादा नंबर लेकर आइए, ताकि हमेशा एक बफर जोन रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, स्ट्रेटेजी समझ आई हो, आप लोगों को लग रहा हो कि मेरे थ्रू आप लोगों को पढ़ के बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम के चैनल, टेलीग्राम के ग्रुप है। ये ग्रुप डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे आरबीआई जीआरबी, आपको विश्वाइज क्लासेस के लोगों के साथ में चैनल मिल जाएगा। सिमिलरली आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम टाइप करेंगे टेलीग्राम में सर्च में, तो इसी लोगों के साथ आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वहां पे क्लियर हो जाएंगे, पीडीएफ सारी वहीं पर आप लोगों को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।